नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लगे रहिए, बहुत जल्दी ही नई वैकेंसी आने वाली है टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लगातार सब देख रहे हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी परीक्षाएँ हो रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं और आगे चुनाव है। तो हो सकता है कि जो है वैकेंसी आए और आप सब अगर लगे रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जो भी 1 या 2 नंबर से बच रुक गए हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो दोस्तों निराश मत होइएगा, क्योंकि ये जो है एक जो है प्रक्रिया होती है। तो आप सब लगे रहिए, देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज हम क्या करेंगे, हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों को याद कर लिया, उनके विषय को भी देख लिया था। लेकिन आज हम जो उनके प्रमुख नाटक 3 हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी पहले आ चुका है, इसके जो पात्र हैं नहीं याद होते हैं। इसको भी देखिएगा, एकदम आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। और इनके नाटक जो हैं ये तीनों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनके पात्रों से अक्सर पूछता है। तो आप सबको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़, पात्र तो पता रहते हैं, ये पात्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको हम जो है समझ लेते हैं कि ये इसमें नहीं इसमें होंगे। तो उन्हीं सबको हम क्लियर करेंगे। क्या है स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त आप जान ही रहे हैं। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने तो सबसे प्रौढ़ नाटक किसे उन्होंने कहा, तो स्कंदगुप्त को कहा। ये नहीं कि चंद्रगुप्त। अगर आपको लग रहा होगा नहीं नहीं चंद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त नहीं है, स्कंदगुप्त को रामचंद्र शुक्ल जो हैं सबसे प्रौढ़ नाटक मानते हैं, ठीक है। और इसमें स्कंदगुप्त पात्र तो रहेंगे, ये क्या है, ये भी पात्र हैं। तो ये मत सोचना कि मैम ने तो स्कंदगुप्त लिखा ही नहीं। तो स्कंदगुप्त नाम है तो स्कंदगुप्त पात्र भी इसमें है, ठीक है। अब देखो कौन कौन है स्कंद। हमने स्कंद को जैसे आप कोई भी चीज है ऐसे मुझे ड्राइंग आती भी तो नहीं है। ऐसे जैसे आप बना रहे हो, गाजर बना दिए ना, ऐसे पत्ता ऐसे पत्ता ऐसे। तो मैंने कहा कि ये क्या है, स्कंद है। स्कंद के कैटेगरी में आता है ना, जो जड़ होता है। जैसे मूली हो गए, गाजर हो गया और बहुत सारी चीजें, जैसे शकरकंद हो गया। तो ये सब क्या है, स्कंद। हमने कहा कि ये स्कंद है। तो स्कंद मतलब स्कंद गुप्त, ठीक है। अब देखो ये कहाँ है, ये पृथ्वी के अंदर है ना, ये पृथ्वी है, ये मिट्टी है और ये इसके अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर स्कंद गया हुआ है। तो यही सबने रिलेट किया, स्कंद है और कहाँ है, ये पृथ्वी के अंदर रहता है भाई, मिट्टी में रहता है। फिर जब इसको उखाड़ेंगे, देखो बहुत कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव में रहते होंगे जानते होंगे, जब उखाड़ते हैं तो बड़ी ताकत लगती है और ऐसे भट्ट की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़? जब उखड़ेगा तो थोड़ी-सी आवाज़ भी होती है, अगर ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत हैं तो। कैसी आवाज़ आएगी? भट्ट से। भट्ट मतलब भट्टार्क, ठीक है? और आप किसके साथ उखाड़ने जाओगे, जैसे कोई चीज़ उखाड़ना है ना, कुछ ऐसे उखाड़ना है, तो वो नहीं उखड़ रही है, तो क्या करेंगे आप, बंधुओं को, अपने जो भाई बंधु रहेंगे, उनको भी लिवा के जाएँगे, कहेंगे थोड़ी मदद कर दो, ये हमसे नहीं हो रहा है। तो भाई बंधु को भी स्कंद के लिए क्या करोगे, भाई बंधु को भी लिवा के आप स्कंद का जो है उसकी जड़ को उखाड़ोगे, ठीक है? और कैसा होगा वो, महादंडनायक। कैसा रहेगा, जैसे डंडा होता है वैसे उसकी जड़ होती है, वैसे ही स्कंद होता है ना। देखो डंडे की तरह नहीं है, जैसे डंडा होता है वैसे क्या है, स्कंद वैसे ही होता है, महादंड नायक। अब ये पूर्वगुप्त है, कहाँ रहता है वो, पूर्व मतलब पूर्व, बहुत नीचे रहता है। और उखाड़ेगा कौन, कुमार लोग उखाड़ेंगे। देखो बुढ़े लोग नहीं उखाड़ पाएंगे स्कंद को, जो मजबूती से पृथ्वी के अंदर रहता है उसको बुढ़े लोग नहीं उखाड़ पाएंगे। उसको वही उखाड़ पाएंगे जो कुमार, जिसके अंदर ताकत रहेगी। तो कुमार गुप्त भी इसका पात्र है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये चंद्रगुप्त के हैं कि स्कंदगुप्त के हैं कि ध्रुवस्वामिनी के। तो हमने रिलेट किया, स्कंद है, जैसे ये कोई स्कंद है और इस ये कहाँ है, पृथ्वी के अंदर है, तो मतलब पृथ्वी सेन इसके क्या है, पात्र हैं। और जब उखाड़ते हैं स्कंद को तो भट्ट की आवाज आती है, भट्टार्क हो जाएगा। भाई बंधुओं के साथ, बंधुवर्मा भाई बंधुओं के साथ उखाड़ेंगे भाई स्कंद को, और फिर क्या हो जाएगा, ये दंड की तरह रहता है, महादंड नायक
पूर्व मतलब बहुत नीचे रहता है, और इसको उखाड़ेगा कौन? जो कुमार लोग रहेंगे, जो है जिसके पास ताकत रहती है, जो किशोर लोग होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, देव, इसमें जो स्त्री पात्र हैं, देवकी, देवसेना, विजया। तो स्त्री पात्रों में आपको कंफ्यूजन नहीं होती होगी, देवकी, देवसेना, विजया, आप लोग इससे क्या है, जो है श्योर रहते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त का देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सभी लोग जो है ज्यादातर पात्रों से जो है परिचित होंगे, क्योंकि नेट के, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो चाणक्य आप देखेंगे, चाणक्य है ही। हमें जो दिक्कत होती थी, अभी सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझे इन दोनों में बड़ी दिक्कत होती, सकटार और सिंहरण में। मैं सोचती थी ये जो है ध्रुव स्वामी के तो नहीं है, क्या है ये, ध्रुव स्वामी के तो नहीं है। तो हमने जो है शिखर स्वामी वाला रिलेट किया, ठीक है, बाकी जो है उसमें है। देखो सकटार क्या है, सकटार है, सिंहरण है, आम्भीक है, आम्भीक जो कि एक देशद्रोही था, राक्षस है, राक्षस भी है, परवतक है, सेल्यूकस की पुत्री कौन है, कार्नेलिया है, जिसकी शादी किससे हो जाती है, ये चंद्रगुप्त से हो जाती है। तो चंद्रगुप्त भी क्या है, पात्र है, मत सोचिएगा चंद्रगुप्त मैम ने नहीं लिखा, चंद्रगुप्त भी पात्र है। कार्नेलिया है, कल्याणी है, एलिस जो कि किसकी सहेली है, सहेली है ये कार्नेलिया की, और मालविका है, अलका है, सुवासनी है। एक प्रश्न पूछता है कौन सी ऐसी स्त्री पात्र है जो कि चंद्रगुप्त से प्रेम संबंध नहीं रखती है, तो वो कौन थी, सुवासनी थी, ठीक है, कौन थी, सुवासनी थी। बाकी जो ये स्त्री पात्र हैं कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त से प्रेम संबंध रखती हैं। तो सकटार और सिंहरण जान लीजिए कि चंद्रगुप्त में है। आपको रिलेट जो है स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी का करना है, क्योंकि चंद्रगुप्त में ज्यादा है, तो इनको जो है आप दो अगर याद हो गए तो तीसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्रुव स्वामी में भी चंद्रगुप्त हैं, और कल्याणी जो परिणय है उसमें भी चंद्रगुप्त हैं, और चंद्रगुप्त में तो चंद्रगुप्त रहते ही हैं। देखिए यहाँ रामगुप्त है, यहाँ कुमारगुप्त, हमने रिलेट कर दिया है कि राम नहीं, कुमार कौन उखाड़ेगा का वो जड़, तो जो कुमार लोग रहेंगे, तो कुमार गुप्त को आप स्कंद में करेंगे, स्कंद को क्या कौन उखाड़ेगा, कुमार लोग उखाड़ेंगे, ठीक है। और स्वामी कौन रहेगा भाई, राम जैसा स्वामी चाहिए सबको ना। हालांकि रामगुप्त विलासी शासक था इसमें, लेकिन जो है राम जैसा स्वामी चाहिए, कैसा स्वामी चाहिए सबको, ध्रुव स्वामी। स्वामी कैसा चाहिए, राम जैसा। तो रामगुप्त किसमें है, ध्रुव स्वामी में है। शिखर स्वामी, देखो इसमें भी स्वामी आ रहा है और इसमें भी स्वामी आ रहा है, तो आप सब रिलेट कर लीजिए। शिखर अगर स्वामी पूछता है तो आपको स्वामी स्वामी जो दिख रहा है उसी में लगा देना है, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी। लेकिन सकटार और सिंहरण अगर दिखाए तो लिखे, तो किसको टिक करना है, चंद्रगुप्त को। तो स्वामी वाला आप स्वामी में कर देंगे, ध्रुव स्वामी तो है ही, और कोमा है, मंदा है, ठीक है, कोमा है, मंदा है। तो ध्रुव स्वामी, स्वामी कैसी चलेगी भाई, मंद मंद चलेगी, और कैसी रहेगी, कोमा, कोमा में चली जाती है। ध्रुव स्वामी ज्यादा काम कराएंगे तो कोमा में चली जाएगी, और स्वामिनी जो ध्रुव स्वामी है कैसे चलेगी, मंद मंद चलेगी। तो मंदा किसमें है, ध्रुव स्वामी में। चंद्रगुप्त भी इसी में है। राम जैसा स्वामी चाहिए, शिखर स्वामी, स्वामी इसमें भी है और स्वामी इसमें भी है, ठीक है। और स्कंद का हमने बता ही दिया, बहुत अच्छी ट्रिक है। स्कंद कहाँ होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। पृथ्वी से उखाड़ोगे तो भट्टी की आवाज आएगी, बंधुओं के साथ मिलकर उखाड़ोगे एक दंड की तरह, जैसे डंडे जैसा उसके अंदर से निकलेगा। पूर्व गुप्त बहुत अंदर होता है, जो जड़ें होती है अंदर होती हैं, और उखाड़ेगा कौन भाई, कुमार लोग उखाड़ेंगे, वृद्ध लोग नहीं उखाड़ सकते। तो हो गई ना याद। अगर थोड़ा सा आप जो है चीजों को अलग करके पढ़ेंगे, ट्रिकी करके पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो जिंदगी भर याद रहती है। तो आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा, नहीं तो आप पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।